तो हम बात करेंगे सिडेनहैम्स कोरिया एंड हंटिंगटन कोरिया के नोट्स की, ठीक है। तो सिडेनहैम्स कोरिया क्या है भाई, एक तरह से आप समझना एक मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि एक्यूटिक रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता है ना। एक वहाँ पे ये मेजर क्राइटेरिया है जॉन्स क्राइटेरिया के अंदर। सो इट इज़ अ मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ acute rheumatic fever and most common form of what? Most common form of acquired chorea in childhood, है ना। एक तरह से ये 1 to 8 मंथ जो है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद डेवलप करता है, डेवलप 1 to 8 मंथ आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे कोरिया के फीचर्स देखने को मिलेंगे यार, है ना। कोरिया के फीचर्स में क्या होगा, रैपिड कंटिन्यूअस इरेगुलर जर्क, ओके। एक तरह से ये हाथ से स्टार्ट होगा, बाद में फेस एंड फीट को इन्वॉल्व करेगा। सो बिगिन इन हैंड एंड लेटर इन्वॉल्व फेस एंड फीट ऑल्सो, है ना। ये इम्प्रूव कर जाता है यार विथ स्लीप, ये भी एक चीज़ है ना। एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका, एक तरह से हमारे पास पहला तो रूमेटिक फीवर का ट्रीटमेंट है यार, जिसमें हमारे पास बेंजाथाइन पेनिसिलिन देते हैं 10 दिन तक, है ना। एंड विच इज़ फॉलोड बाय पेनिसिलिन ट्रीटमेंट होगा, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, एंड देन एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया एक्यूट रूमेटिक फीवर के अंदर। और क्या कर सकते हैं, कोरिया का ट्रीटमेंट करते हैं। कोरिया के ट्रीटमेंट में हमारे पास वैल्प्रोइक एसिड दैट इज़ वॉल्प्रोइड देते हैं, सोडियम वॉल्प्रोइड और हेलोपेरिडोल। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सिडेनहैम्स कोरिया। अगर हम बात करें हंटिंगटन कोरिया की तो दोनों सुनने में सेम सेम लगते हैं, इसीलिए मैं कंपेरेटिव इसको बना रहा हूँ यार नोट्स यहाँ पे। हंटिंगटन कोरिया क्या है, इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, है ना, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोरिया। एंड एक तरह से क्या होता है, कॉग्निटिव डिटेरियोरेशन होता है जो कि प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। सो इट इज़ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कोरिया, दैट इज एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट यार, है ना, एंड प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिटेरियोरेशन, ओके। सो यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट है डिसऑर्डर जहाँ पे जीन म्यूटेशन होता है, एंड जीन म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल रिपीटेशन आता है, जो कैग है उसका, जो सी ए जी है ना उसका, यहाँ पे रिपीटेशन हो जाता है कैग का, एंड जिसके वजह से हंटिंगटन प्रोटीन बन जाते हैं, एंड जिससे क्या होता है एक्यूमुलेट हो जाते हैं ये हंटिंगटन प्रोटीन्स, एंड उससे हंटिंगटन कोरिया हो जाता है। हंटिंगटन प्रोटीन जो है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन न्यूरॉन्स, जिससे हंटिंगटन कोरिया हो जाता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो वही कोरिया होगा, दैट इज़ एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स। और क्या होगा, एक तरह से गेट का डिस्टर्बेंस हो जाता है, और ना इमोशनल डिस्टर्बेंस दिखने को मिलता है यार। और क्या देखने को मिलता है, हमारे पास डिमेंशिया दैट इज़ मेमोरी लॉस, है ना। एक तरह से पोस्चरल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। सो ये हो गया हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हंटिंगटन। इसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें हंटिंगटन कोरिया के, तो हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल एजेंट्स हैं वो देते हैं यार, जैसे कि हेलोपेरिडोल,
और क्या करते हैं, एंग्जाइटी होती है तो एंग्जाइटोलाइटिक्स देते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ हंटिंगटन कोरिया। हमने हंटिंगटन कोरिया के क्लिनिकल फीचर्स, स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन की बात की, क्यों होता है उसकी बात की, सिनेनहेम्स कोरिया की बात की, इसको क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट की बात की। तो ये दोनों कंपैरेटिव एक चार्ट है यार, जो कि बहुत जरूरी होता है, सेम सेम चीज़ों को कंपैरेटिव पढ़ना जरूरी है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस यार, चीज़ें कम होती हैं बट हमको समझना जरूरी है, क्लिनिकल एस्पेक्ट के लिए ऐसे ही चल रही है यार, है ना। बाकी पीजी तो पीवाई की उसकी बात है और एमसीक्यू उसकी बात है।